उसको पास करने का काम करेंगे। आज मेरे साथियों से निवेदन करने के बाद मेरे साथी यहाँ आए और हम लोग इस लड़ाई को कामयाबी तक करेंगे। मैं 2-3 नारे दूंगा, बहुत साथी बोलने वाले हैं, बहुत अच्छी अच्छी बात बताने वाले हैं। मैं 2-3 नारे दूंगा, साथी मुक्का ताड़ के मेरे नारे का जवाब देंगे। मैं समझूंगा राजस्थान का कर्मचारी जीतेगा। कर्मचारी एकता जिंदाबाद। ओपीएस हमारा हक है, लेके रहेंगे। ओपीएस हमारा हक है, लेके रहेंगे। कर्मचारी एसोसिएशन जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों। साथियों, बड़ी खुशी की बात है कि हमारे इस धरने को बड़ी ताकत देने के लिए, बड़ा समर्थन देने के लिए जो राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों का सबसे बड़ा महासंघ है, अखिल राजस्थान संयुक्त राज्य कर्मचारी महासंघ, हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है कि उनके प्रदेश अध्यक्ष और उनके महामंत्री दोनों ही आपके इस धरने के अवसर पर आपके बीच में मौजूद हैं। हमारा जो संयुक्त मंच है उसकी तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, उनका बहुत बहुत आभार जताते हैं। दोस्तों, अब मैं उनके प्रदेश अध्यक्ष श्री महावीर शर्मा जी से अनुरोध कर रहा हूं, वो आए और हमारे धरनार्थी साथियों को संबोधित करें। साथी महावीर शर्मा जी। साथियों, आपके बीच में ऐसा नेता विराजमान है, ऐसे साथी विराजमान है जो अभी भी गिरने से बचाने वाले हैं। उन्होंने माइक को बचाया, हम कर्मचारियों को बचाएंगे। तो एक बार जोरदार आप सबको इनकलाब बुलंद करना है, उसके बाद हम अपनी बात रखेंगे। तो एक साथ सारे साथियों का इनकलाब जिंदाबाद सब बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि अपन अपनी आवाज को इस गूंगी बहरी राजस्थान सरकार तक पहुंचाने आए हैं। तो एक बार पुनः जोरदार आप इस जाजम का, इस धरने का इकबाल बुलंद करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद। आवाज दो। धन्यवाद साथियों। राजस्थान के समस्त निगम बोर्ड, विश्वविद्यालय आदि के संयुक्त मंच पर विराजमान राजस्थान के कर्मचारी जुझारू नेतृत्वकर्ता साथीगण और राजस्थान के कोने कोने से पधारे निगम बोर्ड, विश्वविद्यालय आदि के कर्मचारी साथियों, हम लोग मंदिर श्री गोवर्धन नाथ जी के कारण से आते हैं। हम लोग उस महासंघ का नेतृत्व करने आए हैं, उस महासंघ का प्रतिनिधित्व करने आए हैं जो पिछले 70 सालों से राजस्थान के लाखों कर्मचारियों के हित और अधिकारों के लिए निरंतर संघर्षरत रहा है। साथियों, वर्तमान स्थितियां बहुत प्रतिकूल है और इन प्रतिकूल स्थितियों का आकलन करते हुए हम लोगों ने 13 सितंबर को ही इस महासंघ की महासमिति की बैठक करके संघर्ष का निर्णय किया था और हमने उसके बाद निरंतर संघर्ष में 23 सितंबर को हम लोग मुख्य सचिव को ज्ञापन दिए। उसके बाद 6 अक्टूबर को हम लोगों ने जिला स्तर पर ज्ञापन दिया। साथियों, देश का दुर्भाग्य, प्रदेश का दुर्भाग्य, राजस्थान प्रजातांत्रिक व्यवस्था से नहीं चल रहा है। राजस्थान वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ जो भी सरकार चल रही है वो केंद्र से चल रही है। दुर्भाग्य देखिए, जब एक तरफ महासंघ आंदोलन पे है, 6 अक्टूबर को हम लोग जिला स्तर पे ज्ञापन दे रहे हैं, दूसरी तरफ 9 अक्टूबर को एक काला कानून का आदेश निकलता है और वो आदेश राजस्थान के निगम बोर्ड यूनिवर्सिटीज पर ओपीएस पे बड़ा हमला था। साथियों, ये ओपीएस हमने 20 सालों से संघर्ष से आप और हमने एक संयुक्त संघर्ष करके वापस प्राप्त की थी, लेकिन ये बैकडोर से ओपीएस है।
हम इस ओपीएस के आदेश के आने के बाद से निरंतर पूरे राजस्थान में 5 नवंबर से संघर्ष चेतना यात्रा निकाल रहे। हम आपके नेता मंगलाल जी आदि हमारे संपर्क में है, हमने इनको बुलाया भी था गोरखनाथ जी के मंदिर में। 5 नवंबर से अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ प्रदेश के 8 लाख राजकीय कर्मचारियों, निगम बोर्ड और विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के हक और अधिकारों को लेकर राजस्थान के कोने कोने में जा रहे हैं। मैं आया हूँ हमारे प्रदेश। दर्शकों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप देख रहे हैं समाचार नेटवर्क। कर्मचारियों का मुद्दा है ओपीएस। 9 अक्टूबर के आदेश को वापस कराने के लिए कर्मचारियों की क्या क्या मांग है, हम उन्हीं से पूछते हैं, सीधी बात करते हैं। प्रथम 2 शर्तें पढ़ लेना, आपको आने की तरह सब कुछ साफ हो जाएगा। पहली बार किसी वेतन आयोग के नोटिफिकेशन में बिल्कुल अपोजिट सिफारिश आई है। आज तक सिफारिश आती थी महंगाई दर के अनुपात में वेतन भत्तों में वृद्धि, ये आती थी। इस बार सिफारिश आई है देश की आर्थिक गणना के आधार पर वेतन भत्तों की सिफारिश। राजस्थान की इसका मतलब ये है कि वो देश की आर्थिक स्थिति की गणना करेंगे। देश की आर्थिक स्थिति सरकार वोट लेने के लिए तो लागू की आर्थिक स्थिति को लागू किया था, बंद कर दिया बिना सोचे समझे। इसलिए ये तो आपको डीएमएस करके देंगे। जो गांधी युवा साथी वार्ता पे नहीं करेगा 2.56 निरंतर न्यूनतम 2.36 तो रह जाएगा, हमारा 2.5 गुना वेतन हो जाएगा। आपको डीएमएस करके देंगे। और डीए भी कितना बढ़ा है पिछले 10 साल में, सिर्फ 58% डीए बढ़ा है, जबकि तो वेतन लागू हुआ तो 125% डीए था। साथ ही ये समझ में क्या हो सकता है। और जो दूसरी महत्वपूर्ण शर्त है वो है सेवानिवृत्त को बढ़ाना। इसमें दूसरी शर्त डाली गई है जमा कराई थी सरकार को। हमने अपने गहने बेचे, जमीनें बेची, इसका मतलब है कि गैर वित्तपोषी पेंशन हमने जो लोग इसलिए जमा सेवानिवृत्त कराए थे कि जिनकी ग्रेजुएटी नहीं कर रही है, जिनके पसंद नहीं है, उसकी आर्थिक बार की गणना और सिफारिश। इसका मतलब है केंद्र सरकार में 40 सेवानिवृत्त 40 लाख सेवानिवृत्त और 69 लाख सेवानिवृत्त कर्मचारी है। भुगतना पड़ेगा राजस्थान की केंद्र सरकार अब मैं 140 करोड़ की सरकार है ये, मैं निवेदन करना चाहता हूँ राजस्थान की सरकार से एक साथ कि तत्काल केंद्र सरकार में वापस ले लें और कर्मचारियों को यथावत ठीक उसी प्रकार एक मिनिमम पैकेज देके 6 महीने 12 महीने की पेंशन एक साथ देके 69 लाख की पेंशन बंद करने की सिफारिश आज के 8 में कराई जाएगी। तो सेवारत और सेवानिवृत्त दोनों सुरक्षित केंद्र के और